हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और पावर ऑफ ए लेंस पर। अब न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मुलेस के बारे में बता देता हूँ। टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मुलेस हैं। उन दो ही फॉर्मुलेस को यूज करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर इसकी जगह वर्ड भी हो सकता है वैक्यूम, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये मीडियम क्या चीज है? ये मीडियम वो चीज है जो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे आपको ग्लास दिया हुआ है, मान लीजिए वाटर दिया हुआ है, डायमंड दिया हुआ है, तो वो मीडियम कहलाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये वैसे फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसकी कितनी बार वैल्यू क्वेश्चन में गिवन भी होती है और कितनी बार नहीं, आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸, क्योंकि स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो मीटर पर सेकंड। तो ये बात भी कंफर्म है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको दी भी गई हो सकती है और नहीं भी गिवन है। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मांगा होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में से कोई एक चीज मांगी होगी, ये आपको दिया होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ पर दो मीडियम क्या है? दो मीडियम है, एक तो एयर जो कि फिक्स है और एक मीडियम जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो बेस किस पर है? दो अलग अलग मीडियम पर। जैसे कि मान लीजिए वाटर और ग्लास और डायमंड, इस तरह से दो अलग अलग मीडियम, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? दो पर्टिकुलर मीडियम ही ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेट ए एंड बी आर द टू मीडियम्स, मतलब ये आपको मीडियम दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ए को आप ग्लास मान लो, वाटर मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ऐसे आप बी को कुछ भी मान सकते हो। तो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम जो मैंने ए माना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अदर, दूसरा मीडियम, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। जी हाँ, हमेशा एयर ही होगा यहाँ पर, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरा मीडियम अगेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। बस ये दो ही मीडियम है। मतलब आप अगर दो मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, दोनों मीडियम का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, और ये वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है कि किसी भी सब्सटेंस का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन आएगी, आपको इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करेंगे और अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ क्वेश्चन। Light enter from air into water has a refractive index of 1.33. Calculate the speed of light in water. The speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second. यहाँ पर आपको वो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। तो देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या वैक्यूम कुछ भी लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन में एयर वर्ड दिया हुआ है तो वैक्यूम लिखने का जरूरत नहीं है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये मीडियम क्या है आपके पास? ये मीडियम इस बार आपको क्या दिया हुआ है? वाटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज में से कौन कौन सी वैल्यू गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, ये आप याद ही कर लो। वैसे इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऑब्वियसली बात ये आपको निकालना होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अब क्या करूं? ये निकालना है ना, तो क्रॉस कर लेते हैं, इसको उधर ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। अब क्या करना है? 3 डिवाइडेड बाय 1.33 कर लो, इंटू 10⁸ को तो छूने का जरूरत ही नहीं है, वो तो एज इट इज रहेगा। स्पीड निकाल रहे हो तो मीटर पर सेकंड लिख देंगे। अब 3/1.33 कितना होता है? डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करके आ रहा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या आंसर आया? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं ही पढ़ता हूँ। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। इस बार मीडियम क्या दिया हुआ है? डायमंड दिया हुआ है। विच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन फॉर्मूले में चेंज करते हैं क्योंकि एयर के साथ ही दिया हुआ है, लेकिन वाटर नहीं है मीडियम। इस बार मीडियम है आपके पास डायमंड।
कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वाटर की जगह डायमंड लिखना है इस बार। तो कितना दिया है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो दिया हुआ है 2.42। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, ये तो वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए वैसे भी, 3 × 10 की पावर 8। तो पक्की बात क्या निकालना रह गया, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना रह गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। अब पक्की बात है निकालना है, इसको उधर ले आइए, इसको नीचे ले आइए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकाल रहे हैं हम, कितना होगा 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 2.42। वही बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, 3 को डिवाइड कर दीजिए 2.42 से और इंटू 10 की पावर 8 को एज इट इज रहने दो। स्पीड निकाल रहे हो ना, तो मीटर पर सेकंड ही आएगा। चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपके पास डिवाइड करके आ रहा है 1.23 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये लीजिए आ गया इसका भी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो देखिए इस बार एयर टू ग्लास मतलब आपका मीडियम क्या हो गया इस बार मीडियम हो गया आपका ग्लास, ठीक है। कह रहा है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख दूं मैं, 1.5 लिख दूं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्वेश्चन में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो वैल्यू उसकी याद ही होनी चाहिए, 3 × 10 की पावर 8 अपॉन, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ही निकालनी होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये लिख लेंगे, क्योंकि निकालना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। क्रॉस करके इसको उधर ले आइए, 1.5 को नीचे ले आइए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है अपने को, कितना आ गया 3 × 10 की पावर 8 अपॉन नीचे लाइए 1.5। थोड़ा कैलकुलेशन देखो यार, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिखता हूँ 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा। तो 2 × 3 अपॉन 3 × 10 की पावर 8। तो स्पीड निकाल रहे हो ना, तो मीटर पर सेकंड, 3 से 3 चला गया। व्हाट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी आ गया। फॉर्मूला तो एक ही है, बार बार क्या है देखो, ये तो आपको क्वेश्चन में हमेशा पता ही होता है, ये निकलवाएगा ये निकलवाएगा। मोस्टली केसेस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में हमेशा दिया ही होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकलवाता है, कभी मीडियम डायमंड हो जाता है, कभी वाटर हो जाता है, कभी ग्लास हो जाता है। तो ये लीजिए फिनिश हो गया ये वाला टाइप। अब दूसरा टाइप करते हैं इसका। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये दूसरा टाइप है क्या, अब 2 सेपरेट मीडियम्स आपको दिए होंगे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों मीडियम्स का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन आर 1.33 एंड 1.5। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब एयर के रिस्पेक्ट में बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है। देखो कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको गिवन है। और देखो आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब दोनों ही मीडियम का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। देखो कितना कितना, वाटर का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33। तो देखो वाटर का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33 और बेंजीन का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, बेंजीन का एयर के साथ 1.5। अब क्वेश्चन में ये चेक कर लो, आपको बेंजीन पहले निकालना है या आपको वाटर पहले निकालना है। तो क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बेंजीन का पहले दिया हुआ, तो कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन पहले लिखेंगे, ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमेशा ध्यान रखना है पहले आएगा और अब वाटर बाद में आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आपका डिनोमिनेटर में आएगा। मान लो उसने वाटर पहले कहा होता और बेंजीन बाद में कहा होता, तो वाटर का एयर के साथ पहले आता और बेंजीन का एयर के साथ बाद में आता। बस ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर, बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 और वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33। अब क्या करना है, सिंपल डिवाइड ही तो करना है। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, तो ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 1.13, क्योंकि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो कोई यूनिट तो होगी नहीं। आंसर कितना आ गया 1.13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42। तो देखो फिर से दो यहाँ पर मीडियम दिए हुए हैं, एक केरोसिन और एक डायमंड, और एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो देखो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है। तो देखो कितना दिया हुआ है, केरोसिन का एयर के साथ दिया हुआ है 1.44 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डायमंड का दिया हुआ है एयर के साथ 2.42 का। अब चेक कर लो पहले किसकी बात कर रहा है और बाद में किसकी बात कर रहा है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन। तो डायमंड पहले रखना है, केरोसिन बाद में। तो डायमंड पहले रखना है, तो लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, डायमंड, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, केरोसिन,
किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली बात है ये भी एयर के रेस्पेक्ट में आएगा। ये दोनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। वो कैसे, देखो डायमंड का एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 और केरोसिन का एयर के साथ 1.44। क्या रह गया, डिवीजन करना रह गया। देखो कितना आंसर आएगा, ये आपके पास सॉल्व करके आ रहा है 1.68। बताया भी था क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट तो होता नहीं है, तो आंसर आ गया 1.68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31 एंड दैट ऑफ रॉक सॉल्ट इज 1.54। इस बार दो मीडियम कौन है, आइस और रॉक सॉल्ट। एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो देखो फिर लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, ये चेक कर लेते हैं। तो आइस का एयर के साथ दिया है 1.31 और रॉक सॉल्ट का एयर के साथ दिया हुआ है 1.54। बस अब चेक कर लो, पहले किसको निकालना है बाद में किसको। कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रॉक सॉल्ट पहले लिखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस। तो क्या फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों वैल्यूज तो आपको पता है, डालिए। तो रॉक सॉल्ट का एयर के साथ ये दिया हुआ है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 और आइस का एयर के साथ आपको दिया हुआ है 1.31। फिर क्या रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, यार है 1.18। ये लीजिए आगे इसका भी आंसर। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। चलिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.42 और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, कैसे निकालते हैं इस चीज को। तो पहले अपना फॉर्मूला लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम हमें पता है क्या दिया हुआ है, डायमंड दिया हुआ है, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज गिवन है पहले वो डालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना 2.42, स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको कहा ही था, ये आपको याद होनी चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकाल देंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। चलो इसको इधर लाओ, इसको नीचे लेके आओ। तो स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, इन डायमंड कितना होगा 3 × 10 की पावर 8 अपॉन नीचे ले आओ 2.42। अब 3 अपॉन 2.42 को डिवाइड कर लो 10 की पावर 8 सेम रहने दो। देखो कितना आएगा, ये आएगा 1.24 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है 1.24 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन लिखा है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज in this particular situation the speed of light in diamond is 1.24 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस यही ये स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है। मतलब जो आंसर आया उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दीजिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है तो लाइट ऑफ द स्पीड इन डायमंड हो जाएगी 1.24 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ फिनिश होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दोनों टाइप के क्वेश्चन। अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आसानी। तो चलिए हम पावर ऑफ लेंस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसमें एक ही सिंगल फॉर्मूला है कि P = 1/f, मतलब पावर = 1/f। अगर पावर निकाल रहे हो तो यूनिट होता है डायोप्टर्स, लेकिन अगर आप फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो यूनिट रहेगा मीटर। जैसे कि आपको अगर फोकल लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब इसके ऊपर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, मतलब किसी आपको लेंस की पावर दी है -2 डायोप्टर, ठीक है। और कह रहा व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट, किस तरह का ये लेंस है। किसी भी टाइप के लेंस को पहचानने से पहले आपको फोकल लेंथ पहचानना जरूरी है, क्योंकि फोकल लेंथ का पॉजिटिव या नेगेटिव होना ही आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से टाइप बताएगा लेंस का। तो चलिए सबसे पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ, ये हो गया 1/p। अब p आपके पास कितना है -2। अब माइनस का भी नीचे तो रहता नहीं, वो हमेशा ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का हाफ हो गया जो कि हो गया -0.5। और क्योंकि फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो मीटर आ गया। अब चेक करो कौन सा लेंस ऐसा होता है जिसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। दो तरह के लेंस हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा है कनकेव लेंस और एक हमने पढ़ा है कन्वेक्स लेंस। अगर कनकेव लेंस की बात करें तो इसका u भी नेगेटिव होता है, इसका v भी नेगेटिव होता है और इसका f भी नेगेटिव होता है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव। कन्वेक्स की बात करें तो इसका u नेगेटिव होता है, इसका v पॉजिटिव होता है और इसका f भी पॉजिटिव होता है। तो सिंपल सी बात है, f नेगेटिव आ रहा है ना, तो कौन सा लेंस हो गया, द लेंस इज
कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, मतलब पावर आपको फिर से दिया हुआ है कितना, प्लस का 1.5 डायोप्टर्स, और कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो सबसे पहले क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखो, ये लिखा हुआ है 1/p, तो 1/1.5, क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 1.5 को 3/2 लिखना हो, 3/2 2 ऊपर आ जाएगा, तो देखो वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया, जो कि सॉल्व करके आ रहा है 0.67 मीटर। मतलब फोकल लेंथ आपकी कैसी है, पॉजिटिव है। अब फोकल लेंथ का पॉजिटिव होना चेक करो, फोकल लेंथ का पॉजिटिव होना चेक करो, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फोकल लेंथ होगी 0.67 मीटर, और जो लेंस है वो है कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कन्वेक्स लेंस। फिनिश हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर प्लस 0.5 डायोप्टर। तो ठीक है, पावर कितना दिया हुआ आपको, प्लस का 0.5 डायोप्टर दिया है, फोकल लेंथ निकालना, तो ठीक है 1/p दैट इज इक्वल टू 1/0.5। अभी अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर आ जाएगा 0, 5 to the 10, तो आंसर आ गया 2 मीटर। तो ऐसा लेंस जिसका पावर 0.5 डायोप्टर है, वो भी पॉजिटिव वाला, तो फोकल लेंथ कौन सा है, 2 मीटर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लेंस कौन सा लगाए, तो देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव कौन से उसमें होती है, कन्वेक्स लेंस में, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। चलिए एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 lenses ऑफ पावर, इस बार आपको 2 लेंस दिए हुए हैं। देखो पहले लेंस का पावर आपको दिया हुआ है प्लस का 3.5 डायोप्टर, ठीक है, इसको P1 मान लेते हैं, और एक और लेंस है, इसको P2 माना उसका पावर मैंने, और वो दिया हुआ है माइनस का 1.5 डायोप्टर। मतलब पहले लेंस की पावर है पॉजिटिव 3.5 डायोप्टर, दूसरे लेंस की पावर है नेगेटिव माइनस का 1.5 डायोप्टर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कि अगर मैं इसे कंबाइन कर दूं तो पावर और फोकल लेंथ कितना होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो टोटल पी कैसे निकलेगा, पहली पावर और दूसरी पावर दोनों जोड़ दो आपस में, प्लस का 3.5 प्लस माइनस ऑफ 1.5, तो जोड़ो, तो 3.5 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2 डायोप्टर। तो पावर आपकी आ गई 2 डायोप्टर, फोकल लेंथ भी निकालनी है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/p, तो 1/p लगा दीजिए, तो 1/2, तो 1/2 कितना होता है 0.5 मीटर। अब पावर आ गई 2 डायोप्टर और फोकल लेंथ आ गई 0.5 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर, इफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्वियसली बात है आपको u क्या दे दिया, 0.8 दे दिया, और ध्यान रखना आपको लेंस कोई सा भी हो, u हमेशा कैसा होता है, u हमेशा नेगेटिव ही होता है। फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, फ्रॉम द लेंस कॉम्बिनेशन वेयर इज द इमेज फॉर्म, तो आपको इमेज बताना है। तो ऑब्वियसली बात है लेंस कौन सा लूंगा भाई, फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है, कैसा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। तो कन्वेक्स लेंस की मैंने साइन कन्वेंशन आपको लिखे हुए हैं, u नेगेटिव, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव। अब देखो, तो देखो f हमारे पास है, u हमें दिया है, v तो निकालना है। चलो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v तो अपने को निकालना है, माइनस 1/u, u कितना है माइनस का 0.8, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f, वो है 0.5। अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 1/v प्लस 1/0.8 इज इक्वल टू, अब पॉइंट हटा के अगर मैं ऊपर 0 लगा लूं तो 5 to the 10 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी पॉइंट हटा के मैं ऊपर 0 लगा लेता हूं, तो 2 4 8 और 2 5 10, तो देखो 1/v इज इक्वल टू 2 माइनस का 5/4, फिर प्लस का है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। चलो एलसीएम लो, 1/v इज इक्वल टू 4, एलसीएम आ गया, 1 4 4 4 2 8, 4 1 4 1 5 5, तो कितना आ गया 3/4, इसकी वैल्यू 1/v की, तो 1/v आ गया आपके पास 3/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v का वैल्यू आ जाएगा कितना 4/3, और सॉल्व कर कितना आएगा 1.33 मीटर। तो ये लीजिए, तो आपकी जो इमेज है वो बनेगी 1.33 मीटर दूर पर। तो ये लीजिए आंसर ये भी आ गया। तो फिनिश होते हैं सारे क्वेश्चन। इसमें हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दोनों टाइप भी बता दिए और पावर ऑफ लेंस के भी करा दिए।